हम बात करते हैं दाऊद शौकत की, जिन्होंने तालीम मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान से कुवैत आकर अपने वालिद की मेहनत को आगे बढ़ाया। फैब्रिक के कामयाब बिजनेस में बाप बेटा मिलकर नई मिसाल कायम कर रहे हैं। कुवैत में 3 शॉप्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वसी नेटवर्क और आगे बढ़ने का मंसूबा अज़म। आखिर में जानते हैं हमारे एंकर पर्सन शाहिद से क्या गुफ्तगू हुई, देखिए इस खसूसी इंटरव्यू में। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद। इस वक्त कुवैत में मौजूद हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान के बिजनेसमैन और कुवैत के बिजनेसमैन दाऊद शौकत, जो कि गुजरात से इनका तल्लक है। आइए हम बात करते हैं दाऊद डोगा से कि कुवैत कब आए और कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें मौका दिया। दाऊद भाई, ये तो आप लोगों की मोहब्बत है जी जो हमें मेहरबानी। कुवैत लेके आई है, जी और मैं मेहरबानी। बेहद शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत कुवैत का, जी जी जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुवैत के वीज़े ओपन किए और आप जैसे बिजनेसमैन दोस्तों से मुलाकात का मौका मिला। जी जी बहुत शुक्रिया। दाऊद भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपने कुवैत में बिजनेस कब स्टार्ट किया। जी दरअसल ये मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट किया हुआ है। शौकत साहब ने। शौकत डोगा साहब ने 2003 में उन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी। अच्छा। तो मैं तो आया हूँ 2017 में। पहले फैमिली वीज़ा पे आता रहा हूँ 2006 से लेके 14-15 तक लेकिन उसके दौरान मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की गुजरात से, पंजाब कॉलेज से। उसके बाद फिर पिंडी से एमबीए किया एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो फिर 2017 में मैं वर्क वीज़े पे आया कुवैत। आपने अपनी स्टडी को मुकम्मल किया। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुकम्मल करके फिर आप कुवैत आ गए। कुवैत आ गए। कुवैत में इस वक्त आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। कुवैत में जी फैब्रिक्स का, लेडीज़ फैब्रिक्स में हमारा जो है वो काम है सारा। लेडीज़ फैब्रिक। लेडीज़ फैब्रिक्स। अच्छा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंपोर्ट का कर रहे हैं हम। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी, आगे भी सऊदीया, दुबई, इधर उधर भी हम बेचते हैं। अच्छा। और इधर जो है मेन जो है इधर होलसेल का काम है हमारा। अच्छा, यहाँ कुवैत में होलसेल का काम है। तो मुझे आप दाऊद साहब ये बताएं कि आप एक्सपोर्ट जो है फैब्रिक किन मुल्कों से लेते हैं। ये हम पहले तो सिर्फ हम दुबई से ले रहे थे स्टार्टिंग में, जब अच्छा। छोटा सेटअप था 2018-19 में। अच्छा। लेकिन कोरोना में आके हमने फिर इसको वाइड किया। इसको फिर इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया और कोरिया से भी लेके आते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो पाकिस्तान भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कपड़े के हवाले से, फैसलाबाद, कराची। तो आप फैब्रिक जो है पाकिस्तान से क्यों नहीं मंगवाते हैं। ये तो बड़ा अच्छा आपका सवाल है। हमने पूरी कोशिश की है कि अपने मुल्क को प्रमोट करने की। 2020-21 में जो है ना, हमने एक ऑर्डर किया था पाकिस्तान से भी। में। अच्छा। लेकिन वो माशाल्लाह हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं या हमारे जो उधर फैक्ट्रीज़ हैं उनका ओनर्स हैं, जी जी, तो उनकी वजह से, क्योंकि हमने जो सैंपल बनवाया था यहाँ से जो आपने सैंपल पाकिस्तान में भेजा था। हाँ, मैं खुद गया था, बजाते खुद मैं फैसलाबाद गया, जाके सारा सर्च किया। अच्छा। जो चीज़ चाहिए थी वो उनको दी। उन्होंने सैंपल तो बनाया सेम एज इट इज़। अच्छा। लेकिन जो रेट सेट हो गया उसके बाद जो उन्होंने माल बनाया है वो वो समझ आपके नहीं, मुताबिक नहीं आया। बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए आपने पाकिस्तान से फैब्रिक लेना छोड़ दिया। हाँ जी, वो जो पहला एक कंटेनर आया वो बड़ी मुश्किल से हमने उसको एडजस्ट, अभी भी समझे कि लॉस में ही है। नहीं यार, तो पाकिस्तान में तो बहुत बड़ी फैक्ट्री हैं, बहुत। नहीं वो ठीक है, लेकिन उसमें ये है कि एक तो इन्फ्लेशन का मसला है। अच्छा। कि आप अगर आज हम रेट सेट कर देंगे तो कल ही वो बोलेंगे कि अभी वो नहीं मिलेगा। तो अच्छा, दूसरी कंट्री ये काम नहीं करती। दूसरी कंट्री मैं कह रहा हूँ कि 6 साल से भी दूसरे, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, बाकी जितने भी हैं उनसे हम कर रहे हैं, उनसे मजीद कम होता है, यानी अच्छा, वो रेट डिस्काउंट हो जाता है। अच्छा। तो एडजस्टमेंट हो जाती है उसमें और क्वालिटी भी सेम रहती है। लेकिन पाकिस्तान में एक तो क्वालिटी भी नहीं दे रहे, शायद मुझे नहीं मिली। मैं ये नहीं कहता कि हमारा पाकिस्तानी इस काबिल नहीं है, उधर तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिससे मेरा रहा है उनसे वो नहीं बन सका। अच्छा। सैंपल बनाया लेकिन आगे से उन्होंने वो चीज़ नहीं बनाई। आप मुझे ये दाऊद साहब बताएं कि आपकी यहाँ पे कितनी शॉपें हैं। हाँ जी, इधर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 है और चौथी अनकरीब इंशाल्लाह हम कुवैत सिटी में ओपन कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी,
तो 3 फिलहाल हमारी चल रही हैं यहाँ shops। पे मौजूद है। जी। इसके अलावा और किसी मुल्कों में भी बिजनेस करने का इरादा रखते हैं, जैसा कि सऊदी अरब और कतर, दुबई? सऊदीया में मेरे एक फ्रेंड हैं, तो वो कह रहे हैं अभी कि उधर हम अपना स्टार्ट करें, क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया जो है वो नेक्स्ट आने वाले वक्त में दिनों में बहुत अच्छा बहुत ग्रोथ कर रहा है। तो इंशाल्लाह उधर है, ज़हन है कि सऊदीया में थोड़ा करें, दुबई या सऊदीया में, दोनों में से किसी एक जगह पे। यहाँ पे बस आप नई शॉप जो है वो सिटी में लॉन्च कर रहे हैं कुवैत में। हाँ जी, तो पाकिस्तान में भी इरादा रखते हैं बिजनेस का? इरादा तो है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ अच्छी हो इंशाल्लाह हमारे, जो हम उधर कर सकें, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का सबसे पहला दिल यही होता है कि वो पाकिस्तान में करें अपना काम, अपने मुल्क को प्रमोट करें। हाँ जी, लेकिन वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से फिर बहुत सारे बंदे जो बैक एंड पे हो जाते हैं कि नहीं। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताएं कि ज़्यादातर लेबर जो है इंडिया बांग्लादेश की है, तो पाकिस्तानी भी लेबर है आपके पास? हाँ जी हैं, लेकिन कम है? कम है, नहीं पाकिस्तानी भी हैं, इतने भी कम नहीं हैं, लेकिन जो उनसे एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो उस लिहाज से नहीं कर सकते हम। एक तो ये है कि बंगालियों को और इंडियन थोड़ा हम दबा सकते हैं, अच्छा, लेकिन ये वो बात मान जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो आगे से बोलते हैं हाँ जी क्या बात है। तो कामयाबी का राज भी यही शायद राज है लोग कि वो बहुत मेहनती हैं, मेहनत बहुत करते मेहनती हैं, हैं, एक दिन में 3-3 4-4 काम करते हैं, शिफ्ट्स तो करते हैं। कामयाबी उनका नाम है। बिल्कुल, कामयाब भी तो वो लोग हैं ना। हाँ जी। तो लास्ट लेकिन हम में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो पाकिस्तानी भी हैं, एक मेरी फुफो का बेटा भी है, वो भी साथ हमारे काम कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है, यानी उनसे भी अच्छा हमारा इंटरेक्शन है जो पाकिस्तानी है हमारे पास, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ओवरऑल मार्केट में यही एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडियन और बंगाली जो है ना, बांग्लादेशी, वो लेबर अच्छा काम करती है। इसके अलावा फैब्रिक के अलावा आप और भी कोई बिजनेस में ज़हन रखते हैं, यहाँ कुवैत में कोई और बिजनेस करना चाहते हैं? और अभी एक ऑनलाइन थोड़ा दिल है मेरा स्टार्ट करने का, शायद इसमें फूड चेन में, क्योंकि फूड का काम बहुत ज़्यादा है, food किसी का भी बहुत पॉइंट पे आप कर लें, अगर पाकिस्तान कर लें तब भी, अगर इधर कर लें तब भी, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है, कपड़ा और खाना पीना ये नहीं छोड़ सकते नहीं आप, छोड़ सकते। तो इसलिए ये भी बहुत अच्छा है, अगर आप ये सोच रहे हैं, सोच नहीं रहे, इनको करें आप, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कामयाबी अल्लाह ताला देगा। आपके वालिद साहब की दुआएं आपके जी, साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा हुनर तो आपके वालिद साहब। मेरे वालिद साहब और अल्लाह की मेहरबानी है और वालिदैन की दुआएं हैं, और हास तो मेरे वालिद साहब ने इधर सब कुछ बनाया हुआ था, मैं तो समझे कि बनी बनाई पे बैठा हूँ। मेहनत तो उनकी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो बिल्कुल, दुआ बेशक। क्या करें कि अल्लाह ताला आपके वालिद को हमेशा आपके आमीन। साया पे कायम रखे। सबको ही, उनके वालिदैन को हमेशा उनसे तंदुरुस्ती दे। जी नाजरीन, दाऊद भाई का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान को अपनी पॉलिसियों पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों पे तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है। कैमरामैन यूनुस के साथ शाहिद इमरान, सियासत न्यूज़, कुवैत।